मिलते हैं, कह रहा है शंकर जी ने आशीर्वाद दिया है। और चौपाई क्या पढ़ रहा है? ब्रह्मादि सुरसिद्ध मुनीषा, इसमें शंकर जी है। कहाँ लिखा भैया? कौन सी रामायण में लिखा है? आजकल जितने चेला हैं सब उनसे अलग इस समय विपरीत मामला चला रहे हैं। हाँ, नई नई तैयारी से आ रहे हैं। देख लो क्या अर्थ किया, समझो। और तुम लोग बस इसी तरह समझ नहीं पाते हो। उस चौपाई में, इस अर्धाली में कहीं शंकर जी नहीं है जो तुमने पढ़ी है। इसमें ब्रह्मादि के सुर सिद्ध मुनीषा। बस उसको आइए, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, कोई बात नहीं है। परेशान तुम ना हो, परेशान हम हैं। तुमने कोई भी बात नहीं, नहीं देखिए, वो हमारा वाला हर व्यक्ति हजम नहीं कर पाता ना। बिल्कुल सही है ये बात। शंकर जी जहर पिएंगे तो राम थोड़ी पी लेंगे जहर। हाँ समझो, उसको शांत रहिए। जो तुम प्रमाण देते हो, तुमने कहा कि शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, तो हमने कहा कहां दिया, किस जगह दिया? तो चौपाई तुमने पढ़ी, ब्रह्मादि के सुर सिद्ध मुनीषा, तो प्रभु ही प्रसन्न सही देहि आशीषा। इस चौपाई में कहीं पर भी शंकर जी नहीं है। बेमतलब की चर्चा मत करिए। रामायण के अंतर्गत कहीं शंकर जी ने धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद नहीं दिया, पूरी रामायण में। तो वैसे अब वो जबरदस्ती तुम इसमें अपना टांग अड़ा रहे हो कि नहीं शंकर जी हैं। इस चौपाई में है ही नहीं शंकर जी। ब्रह्मा आदि देवता, ब्रह्मादिक का मतलब है ब्रह्मा आदि देवता, माने उसमें शंकर जी नहीं है ना। जैसे तुम ये पढ़ दो, कौशल्यादि तहां चलिया जी, बहुत लोग पढ़ दे कौशल्यादि कौशल्यादि तहां चली आई। तो कौशल्यादि में वहां पर कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों है, बात समझना। लेकिन जहां ये चौपाई है ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीषा, यहां पर ब्रह्मा तो है, देवता है, लेकिन विष्णु और शंकर नहीं है। तो वैसी तो कुछ स्थान होते हैं जहां पर तुम ये नहीं लगे। अब देखिए कितनी बड़ी आघात वाली बात लक्ष्मण ने कही है, हमको बड़ा कष्ट होता है। कहता है कि जब माता पार्वती ने सीता की विनती को सुना, कही भवानी भवन बहोरी, तो माता जी से कहा जय जय गिरिवर राज की सोरी, तो जय महेश मुख चंद चकोरी, मोर मनोरथ जानहु नीके। तो इन्होंने कहा कि वो प्रसाद मिला है माला के रूप में, किसको मिला है, किसको, कहां लिखा है? गलत गलत बात मत करिए। सीता जी को क्या वो माला मिली है? प्यासी खसिया माल मूरत मुस्कानी। इसका अर्थ ये नहीं है कि सीता जी को प्रसाद में माला दी गई है, ये अर्थ नहीं है ये। और फिर तुम सीता को सेवक बता रहे हो। कह व्यासी, सीता माने सेवक? सीता माने सेवक नहीं है। सीता को तुम सेवक बता रहे हो। लक्ष्मण ये कह रहा है सीता सेवक है, ना। सीता क्या है? तो कहा जगदम्बा जानहु जी सीता। सीता है आदि शक्ति। क्या है भैया? और इससे पूछो तो कहता सेवक। लक्ष्मण जैसा व्यक्ति तो ये कह रहा है कि सेवक है सीता। प्रसाद को पा लिया तो सीता सेवक हो गई? नहीं, गलत। ये संदेश आप बिल्कुल मत दीजिए। और हमने ये कहा था कि शंकर जी ये संबंध मानते हैं राम जी से। सेवक है स्वामी सखा सीएपी के, बात समझो। तो तुमको उत्तर ये देना चाहिए कि शंकर जी भी सेवक स्वामी मानते हैं राम जी। तो वैसी भाई शंकर जी राम को सेवक मानते हैं, स्वामी मानते हैं,
हम तुमको सखा मानते हैं, लेकिन तुम भी तो हमें सखा मानोगे क्यों? हम तो तुम्हें बहुत कुछ मान रहे हैं, लेकिन अगर तुम नहीं मान रहे हो तो संबंध चलेगा? तो भाई रिश्तेदार है, वो तुमसे रिश्तेदारी चला रहा है, लेकिन तुम नहीं चलाओगे तो क्या चलेगा? तो हमने उत्तर किया था कि शंकर जी ये संबंध बना रहे हैं, तो ये तुम बताओ, क्या धनुष तोड़ने वाला भी शंकर जी को स्वामी मानता है? ये उत्तर तुमको करना चाहिए लखन, लेकिन तुमने ये किया नहीं। तुमने तो ये कहा कि पंडित जी जोश में आप बोल जाते हो। अरे भाई, शंकर जी सखा मानते हैं, अच्छी बात है, मैं हाथ जोड़ कहता हूं, लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाला जो भी है, क्या वो शंकर जी को स्वामी मानता है या अपना सखा मानता है या अपना मित्र मानता है? अगर मानता हो तो पढ़ो, बात समझो। जैसे हमने कहा था कि शंकर जी मेरे स्वामी हैं, लेकिन शंकर जी का स्वामी परशुराम का दास नहीं हो सकता, क्योंकि वो शंकर जी का स्वामी है। विचार करना, और अगर उसका स्वामी शंकर जी होते, विचार करना, तो वो मेरा गुरु भाई होता। तो भाई, क्योंकि शंकर जी का दास मैं हूं और शंकर जी का दास वो है, तो हम गुरु भाई होंगे, और फिर हमारा समझौता कैसे होगा ये हम समझेंगे। लेकिन स्वामी का स्वामी, पिताजी का पिताजी, अर्थात पिताजी के पिताजी बाबा, और वो हमारे चेला। चलिए ठीक उसको समझिए पहले। थोड़ा विस्तारवाद हो रहा है, इससे निरसता भी आती है। अच्छा, मैं विस्तार कर रहा हूँ। नहीं, हम इसको एक बिंदु में बना एक लेते हैं। एक शब्द बोलूंगा, बिल्कुल रुक जाएंगे हम। तुमने बात घुमा दी लखन। चलिए, बड़े-बड़े लोगों को हमने नहीं घुमा नहीं, दिया। बड़े बड़े नहीं, हम जैसे थोड़ी घूमेंगे। तुम गलत को सही करना प्रयास करते हो। गलत को सही। हाँ, गलत को सही करते हो। आइए, मैं एक रुकिए, सुन लीजिए। सही। मैंने कहा था कि जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तुमने सुना नहीं था, बात को पहले सुनिए। जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ये क्या परमार्थ वाले हैं? कहा तक नहीं कहा था? ये परमार्थिक वाले नहीं है, हाँ। ये स्वार्थ वाले। कौन कौन? कौन कौन? लीजिए व्यासी। अच्छा तो लगेगा। सुर नर मुनि के यह सब रीति, तो स्वार्थ लागी करे सब। मैंने कहा था कि कामदेव देवताओं के कहने पर गया था। ठीक है, विचार करना। ठीक है। क्योंकि देवताओं का था स्वार्थ। क्या स्वार्थ था? क्योंकि तारकासुर का अत्याचार बढ़ा था। अब वो तारक कैसे मारा जाएगा? तो तारक तब मारा जाएगा जब शंकर जी विवाह करेंगे और शंकर जी की संतान पैदा होगी, उस संतान से वो तारकासुर मारा जाएगा। बात समझो। ये देवता तारकासुर से परेशान थे। इस रुक जाइए बीच में। इस कारण से कामदेव को भेजा था। तो हमने कहा था कि कामदेव तो परिहित करने गया था, तो फिर काम की प्रशंसा देवताओं ने क्यों नहीं की? करना चाहिए। अब शंकर जी की प्रशंसा की, क्यों की? क्योंकि शंकर जी सामर्थ्यवान है। बात समझा? कमजोर व्यक्ति अगर देश के लिए मरता है तो कोई उसको जानता नहीं है, लेकिन धनवान व्यक्ति जब मरता है तो लोग भीड़ लगाते हैं। अरे राम राम राम। अरे क्यों नहीं लगाते? इस दिशा में ले जा रहे हैं। दिशा में नहीं ले जा रहे, ये सच्चाई है, उसका भी प्रमाण मानस में है। अरे राम राम। हमने क्या कहा कि शंकर जी ने, हमने चौपाई पढ़ी थी, तुमने ध्यान नहीं दिया। काम जारी रति कहूं पर दीन्हा। तुमने पढ़ा, तुमने सुना क्या था? हमने कहा काम की पत्नी रति को शंकर जी ने वरदान दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, तो इसलिए पृथक पृथक तिलकीन प्रशंसा और भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। देवताओं ने प्रशंसा क्यों की? क्योंकि रति को वरदान दे दिया इसलिए। हाँ समझो। लेकिन काम की प्रशंसा क्यों नहीं हुई?
काम की प्रशंसा होना चाहिए। और काम सोच गया था, पर हित लाग तजय जो देही, तो संतति संत प्रशंसई तेही। ये काम कह रहा है कि यदि मैं परहित के लिए मर जाऊंगा तो ये देवता और साधु मेरी प्रशंसा करेंगे। देवताओं को नहीं कहा है, साधुओं को केवल कहा है। अरे चलिए, वो साधु भी देवकोट में आते हैं जो जैसे। नहीं कहा काहे कह रहे हो? संत प्रशंसा करते ये कहा है। अच्छा, अब लक्ष्मण लखन समझ के चलो ना, देखिए तब आप ऐसा तो नहीं है, वाओ कहा। अगर तुम हमें फंदा डालने का प्रयास कर कोई रहे हो फंदा नहीं, कोई फंदा नहीं। तो क्या साधु देवता नहीं है? हैं? नहीं है, है भाई? नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ साधु देवता। देखिए अब रुक जाओ। आइए व्यासी, एक हाँ ठीक बोल। क्या साधु देवता नहीं होते? कैसे? कैसे? बहुत सुंदर। इस क्या मनुष्य में ब्राह्मण होता है? मनुष्य देखो क्या होता है, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? अलग हो जाएगा। अलग कैसे हो जाएगा? कैसे अलग हो जाएगा? मनुष्य में देवता, ऐसे लीजिए ना, मनुष्य में देवता होते और कैसे होते हैं? तो कहा सब मम प्रिय, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुजे, मनुज माने मनुष्य, तीन महु द्विजे तीन महु सुतधारी। मनुष्य और मनुष्यों में तुझ माने ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में वेद पाठी। और ईमानदारी से बताओ, ब्राह्मण देवता होता कि नहीं? हाँ या ना? तो भाई इनसे पूछ रहे हो क्या भूसुर? हैं? भूसुर नहीं, भूसुर का मतलब क्या हो गया? भूसुर, हु माने धरती, सुर माने देवता। पृथ्वी के देवता। हाँ, ये एक क्षण रुको जरा। तो कहानी हु माने धरती। गलत चले गए। अब देखिए एक क्षण, ब्राह्मण पृथ्वी के, बात कर रही साधु। हाँ, ये आवश्यक नहीं है कि हर ब्राह्मण साधु हो। अच्छा ठीक है। रुको जरा, समझो इसको। साधु और असाधु ये प्रवृत्ति है, ये मनुष्य नहीं है, ये प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति ही है। हमारा सुन लो, ज्यादा बोला हम। ये अब यही करोगे, क्या करोगे इसके अलावा? प्रवृत्ति नहीं है, क्या है? चरित्र हैं? नहीं, चरित्र नहीं है। चरित्र है। देखिए जहाँ चरित्र है, हाँ, तो चरित्र माने चरित्र माने क्या लगाओगे? क्या हम लगाएंगे? हाँ, साधु चरित शुभ चरित कपासु। सुन लो, खल अघ अगुण। कहाँ जाओगे? चरित्र अगर साधुओं का है तो चरित्र दुष्टों का भी है, ध्यान देना। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि हर ब्राह्मण साधु ही होता है, और लंका वाला साधु होता भी कि भाई। हाँ क्यों भाई वैद्य जी? ठीक है, मैं इसलिए विस्तारवाद नहीं करूंगा। तो अगर हर ब्राह्मण साधु होता तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और शिव बिरंची पूजऊ बहु भांति। तो बोला, ये बताओ रावण को कौन कौन साधु कहेगा? है ब्राह्मण। तो भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा कि ब्राह्मण, साधु और निशाचर ये किसी के पास बटा हुआ विभाग नहीं है, ये होता कौन है? तो कहा मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, और साधु न सन करवा वही सेवा। अब देखिए, न तो ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, कहा जिनके यहाँ आचरण भवानी। अगर कोई ब्राह्मण माता पिता को नहीं मानता है, साधुओं से सेवा करवाता है, तो वो देवता नहीं, वो निशाचर है। ध्यान देना, जबरदस्ती क्यों जोड़ रहे हो? जो नहीं जोड़ने वाला है उसे न जोड़ा जाए, और बात को ऐसी लाई जो समाज में अच्छा संदेश दे करके जाए। ठीक है, चलिए जरा, कोई बात नहीं। जो आपने तर्क खड़ा किया था मैं वहीं आया जा रहा हूं। एक शब्द आया ब्रह्मादि, बहुत जोर दिया आपने, और अर्थ क्या किया? बोले ब्रह्मादि देवता। यही है ना, हम दोस्त नहीं कर रहे। ब्रह्मादि देवता तो हद तब होगा जब हम अपनी बात को जबरदस्ती मनवाएंगे। ध्यान देना, एक शब्द है ब्रह्मादि और दूसरा है देवता।
तो देवता हो गए अलग और ब्रह्मादि हो गए अलग। तो ये ब्रह्मादि में कौन कौन आएंगे? ध्यान देना, केवल खिलाने पिलाने में न पड़े रहना, संवाद में भी ध्यान देना। हाँ, इनको तो देने पड़ेगा, मान लो बार बार। हाँ बोल लीजिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए, कुछ बोलना है क्या? हेलो, हाँ, ये भी जरूरी है थोड़ा। कुछ श्रद्धा सुमन परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में समर्पित हैं, जिसमें आए बहुबारा, लेकिन मिथिला में शंकर जी नहीं आए। और नहीं आए हो तो बताओ। अच्छा, यहाँ पार्वती का मंदिर है लेकिन भोलेनाथ का मंदिर नहीं है। लेकिन पार्वती से नाम जुड़ा है, जय जय गिरिवर राज किशोरी। बात समझिए, शंकर जी के मंदिर में तो पार्वती होती है, लेकिन पार्वती के मंदिर में कभी शंकर जी नहीं होते। दोनों में अंतर है। पार्वती का अगर मंदिर है, विचार करना, तो शंकर जी नहीं होंगे लेकिन नाम जुड़ा होगा। लेकिन अगर शंकर जी का मंदिर है तो पार्वती होंगी। तो शंकर जी के मंदिर में पार्वती है लेकिन पार्वती के मंदिर में शंकर जी नहीं है। इसी तरह ब्रह्मा दिक सुरसिद्ध मुनीसा में इस चौपाई में शंकर जी नहीं है, नहीं है, नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब सुन लीजिए, हम जानते हैं सुना लीजिए। तुम नन्ना के चेला हो तो क्या हुआ, लेकिन हाँ, अरे आप हमारा भी पन्ना इस समय चल रहा है उनके साथ। वो जब से नन्ना ध्यान रखो। हाँ, जब से और ईमानदारी यही है कि जितने फंदा ये डाल रहा है ये सब फंदा है उन्हीं के ऊपर वाले। उनके ऊपर हाँ, वाले तो अरे उनके वाले। उन्हीं के ऊपर वाले। हाँ, जो उनके ऊपर फेंकते हैं तुम्हारे पर फेंक के दे रहे हैं, लेकिन तुम तो निकलो तब तो। गलत कर रहे हो। हम तो गलत नहीं कर रहे हैं। अरे अरे ना भाई, ना, ना 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 ना, ये अगर दुश्मन को तुम कमजोर समझोगे तो फिर युद्ध कैसे होगा? हाँ ठीक, अल्लाह इधर कोई फंदा। हाँ, फंदा देखिए। अब तुमने देखो उसको घुमाया, तुमने कहा कि चोर जो होता, थोड़ा कम समय में फंदा डालो, जैसे मैं डाल देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तुम कहाँ डाल पा रहे हो? तुम तो मात्र जो है इधर उधर भाग करके बना रहे हो। ये तो लोग समझ रहे भाग। नहीं, लोग क्या, सच्चाई यही है। चलिए ठीक है। तुम कहीं एक हमें एक प्रमाण दो कि पूरी मिथिला में जब से ये प्रसंग धनुष यज्ञ का आरंभ हुआ हो, कहीं शंकर जी की एक चौपाई पर आओ। अच्छा, हाँ, कि उपस्थित हो, हो एक चौपाई पर आओ, उपस्थित हूँ। जैसे ब्रह्म सभा में शंकर जी हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी भी हैं। ठीक है। लेकिन अब ईमानदारी से वहां बताइए, क्या इसी तरह देवताओं की समाज में कहीं शंकर जी बैठे यहाँ मिथिला में? क्यों भाई? नहीं, यहाँ देवता बैठे हैं। देवता, अरे क्यों नहीं? देव तनुजय थारी, क्या उत्तर हुआ? अरे क्यों नहीं? क्यों नहीं? देवता नहीं है? क्या उत्तर कर रहे हो? नहीं, क्या है नहीं क्या? नहीं, देवता है नहीं क्या मिथिला में? क्या व्यासी? बात हम पूरी कर लेंगे, कोई बात नहीं। पूरी पूरी क्या करने कर दो, ले? बात करेंगे। अब इनका मतलब ये है कि का आसन में बैठे कि नहीं बैठे? नहीं, कहाँ बैठे हैं? देखिए, अंतर हो गया। रुक जाइए। अंतर हो गया। नहीं, अंतर कहेगा अंतर। अगर हम ये कहते कि इसी समाज में ये उपस्थित है, बात समझना, आवश्यक नहीं है कि तपस्या करने वाला बैठ करके तपस्या करे, वो खड़े होकर भी कर सकता है। तो भाई, समाधि तो चलते फिरते भी लगती है। गुरुजी से पूछ लेना। रुक जाओ, पूछने मुझे मालूम ना हो। नहीं, इसलिए ना कि जो तुम कह रहे हो, और एक समाधि बैठ के भी लगती है। अब हम ये बात कहते हैं कि वो बैठे हैं, बात समझना, अंतर है, दोनों में अंतर तुम कर रहे हो। आइए एक शब्द देता हूं। तुमने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया कि चोर जो होता है वो क्या करता है, कुछ न कुछ छोड़ जाता है, कोई सुराग छोड़ जाता है, सुराग छोड़ जाता है। सुराग। और सुंदर परशुराम चोर है? ये कहावत अरे तो आप कहावत नहीं है, चोर हो तुम, चोर तुम्हारा भाई है ना। परशुराम की ओर इशारा न करिए, ये कहिए कि हम चोरों के सरदारों के साथ रहते हैं। सरदारों के साथ रहते हैं। ठीक है, एक कहे नहीं। लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर? हम वो चोर नहीं जो सुराग छोड़ जाए। अच्छा, चोरी और है। ध्यान देना जरा। चित्त चुराने वाला अब कुछ विश्व विलोचन चोर। विलोचन माने? रुक जाइए, सुन लीजिए हमारी बात को सुनिए। माने पूछोगे तो हम भी माने, माने का अर्थ ये है। नीके पूछो। देखिए, प्रेम। विलोचन माने होता है नेत्र। ठीक है, ध्यान देना। हाँ।
सुंदर ठीक है। सुंदर या देना जरा। तो क्या हमारे जैसा चोर एक शब्द आ रहा है एक मेरे बात मन में, एक तो बात कह दूं। सुनो तो कह भैया आप क्या बिना नेत्रों के चोरी नहीं हो जाती? सुनो तो पंडित जी हाँ? एक एक चिंतन करिए। आप समझते नहीं हो वो नेत्र बिना चुराता है। नेत्रों के विचार करना, वो नेत्र सुन तो लीजिए, वो नेत्र चुराता है, विचार करना, लेकिन बिना नेत्र का भी चोर होता है। समझी नहीं पाए हमने क्या कहा। समझदार बहुत है। बिना नेत्रों के चोरी हो सकती है, लेकिन बिना नेत्रों के चोर को पकड़ा नहीं जा सकता है। पकड़ा गया। कहाँ पकड़ा गया बता दो। ले व्यासी लाओ बता रहे हैं। लाओ 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 ले बिना नेत्रों के, लाओ। बिना नेत्रों के हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय। बिना कोई नहीं है और गुप्त रूप, गुप्त माने भैया दिखाई देना कि ना दिखाई देना। ये देखो तुम कम पढ़े लिखे ही ज्यादा पढ़े लिखे। और देखिए अब उसको और देखिए कभी कभी ना दिखाई देते हुए भी दिखाई देता। आप इतना अगर तुम समझो उसको समझिए। देखिए। ना दिखाई देते हुए भी दिखाई देता। अपने घर में ले यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, ना दिखाई देते हुए भी। और देखिए कभी कभी बिना पैर नहीं है, हाथ नहीं है। अरे परमार्थिक चर्चा करिए, संसारिक चर्चा तो तुम जीवन भर करते हो, लेकिन जुड़ो तो उससे। वो कहता है मैं बिना पैरों के भी चलता हूँ, देखिए ज्यादा बिना हाथों के काम कर्म करता हूँ। क्रम हमारा बोलने लगे दो बातें लाए। देखिए और ईमानदार ताली बजाने वाले भी सावधान रहे। एक समस्या है ताली वालों एक क्षण एक समस्या है। देखिए जरा हम लोगों में एक समस्या है। क्या हम लोग किसी को देख करके किसी को सुन करके ताली तो बजा देते हैं या साक्षात्कार समर्थन से, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि समर्थन सही है कि गलत है। अच्छा इसमें बुरा लग रहा है तुम्हें? ना हमें नहीं लग रहा, मैं सावधान कर रहा तो हूं। मन की ध्यान देना, कभी कभी उत्साह में ताली बजती है, समर्थन होता है, लेकिन वो उत्साह ठीक नहीं है। और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। मतलब तो हमको गलत ठहरा करके ही हमारी तालियों की निंदा कर रहे हैं। मैं कतई नहीं, ईमानदारी ये भावना ही मेरी नहीं है। आप गलत नहीं हो सकते, लेकिन जो शास्त्र पोषण कर देगा तो गलत सही निकल आएगा। तो लागिए आप देखो करिए। कैसे मैंने कहा कि बिना नेत्रों के नहीं देखा जा सकता। और गुप्त रूप अवतरे ऊपर कह दिया तो गुप्त रूप अवतरे ऊपर और गए जान सब कोई। अगर जान जाता हूं सब जान जाएंगे, लेकिन फिर नीचे लिखा है शंभु समय दही राम ही देखा। बहुत सुंदर क्यों तो देखा काहे से? नेत्रों से। बहुत सुंदर ठीक है, आइए आगे देखिए। देखा काहे से? नेत्रों से। और अगर नेत्र ही न होते, बात यहां फंसी थी, क्योंकि देखने का की जो इंद्री है वो नेत्र है ना। फिर आपने कहा इसी रुकिए। यहाँ दूसरा वाला ले लो। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। काहे से देखा? बहुत सुंदर ठीक ध्यान देना। और जब वो नेत्र चुरा लेता है, ठीक है। ध्यान देना, जब नेत्रों की चोरी हुई जाती है तो कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल चुराने वाला दिमाग में रहता है। नहीं बहुत सुंदर। चलिए मैं इसमें ध्यान देना, सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। और हमने कहा था कि हम चोर तो हैं, लेकिन वो चोर है जो सुराग पकड़ने के लिए नेत्र नहीं छोड़ते। चलिए आइए मैं इसी बात को तत्काल काटे देता हूँ। हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, तुमने उस बात को काटा कि नहीं, वो बिना नेत्रों से देखा जा सकता है। एक ब्रह्मा छोड़ेंगे नहीं उसको, ऐसा थोड़ा ना इतने हल्के छोड़ देंगे। एक क्षण मैं इस बात को खत्म कर रहा हूँ। ये तुम राम की सौगंध खाओ। हाँ। कि ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मनुष्य इस चौपाई में क्या शंकर जी है? सौगंध काहे खाएं? नहीं खाते हो तो खत्म करो। रुको नहीं, सौगंध क्यों खाओ? या तो मानो नहीं, सौगंध वो खावे जिसके अंदर सिद्ध करने की सामर्थ्य नहीं अगर इसमें है
ब्रह्मादिक है। शंकर जी हैं। है। व्यास जी निवेदन करूंगा जरा खोल के आप देखिए। खोलना नहीं है, नहीं आप देख लो, आप देख लो। ये हल्कापन हो गया। हल्कापन नहीं है ये, अगर संशय दूर करना है। एक क्षण को संशय दूर करना चाहूंगा। एक क्षण को इसमें अर्थ में भी लिखा होगा ब्रह्मादि। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा आदि देवता ये लिखा है। नहीं, देवता ये शब्द लिखा है। है, लेकिन ब्रह्मा शंकर विष्णु नहीं है, उसमें अर्थ है। ये सत्य है, शब्दार्थ भी किया है तुलसी ने। ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि देवता, ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा आदि, लेकिन ब्रह्मा आदि में शंकर जी नहीं है, ना चौपाई में और ना उस शब्दार्थ में है। बात समझिए, मैं मानस की बात ज्यादा मानता हूँ, मैं लक्ष्मण की बात नहीं मानता। मैं मानसे की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस चौपाई में शंकर जी नहीं है, नहीं है, नहीं। एक क्षण, अगर नहीं है नहीं। फिर शब्द केवल ब्रह्मा लिखा गया होता। नहीं नहीं, देवता लगे ना साथ में, इसलिए आदि में देवता भी आते हैं। देवता शब्द अलग है, देवता आदि जैसे सनकाद लिखा है एक शब्द, जैसे सनकाद में तुमने अर्थ किया था सनत सनातन सनत नंदन सनत कुमार। एक तो ये दोष गलत है जो बीच में बोलते हो। नहीं फिर भी बात ध्यान देना। तुम उस चौपाई को बार बार ला रहे हो। नहीं ला रहा हूँ, वो पढ़ूंगा नहीं मैं। अगर वो चौपाई पढ़ दूं तो लक्ष्मण गलत। तो बस फिर खत्म हो गया, दूसरी ले आओ। फिर तो बात खत्म हो गई। देखिए, किसी ने कहा तुम ब्रह्मादि, हाँ ये वहाँ है, तुम वहाँ है। ब्रह्मादि, तुम ब्रह्मादि, हाँ जनक जग स्वामी। बिल्कुल सही है ये, मैं हाथ उठाकर स्वीकार करता हूँ। लेकिन ब्रह्मादि के नहीं है। अरे सुना करो। तो क्या फायदा? अगर फायदा ये है कुछ लोग नहीं। जान जाएंगे तो कितने बेईमान हो। कुछ भी नहीं। सुनो तो, और अगर उसका भी अर्थ खोलो कि देखो, नहीं, उसमें है। लिखा होगा कि आप ब्रह्मा आदि के पिता। इतना परेशान क्यों? ध्यान दे, तो अर्थ खोलने की बात करते हो। तुम ब्रह्मादि सकल जग स्वामी। मैं कह रहा हूँ तुम ब्रह्मादि मतलब जनक जग। तो ब्रह्मादि में कौन को? सुन तो ले, मैं ये पूर्णतया लक्ष्मण की इस चौपाई को स्वीकार करता हूँ। आज समझिए, जो तुम अब पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, फिर इसमें इसको मैं स्वीकार करता हूँ हाथ उठा करके। लेकिन ब्रह्मादि के सुर सिद्ध मुनीसा, इस चौपाई में शंकर जी नहीं है तो नहीं है, और नहीं मानस देख लीजिए जिसको भी शंका हो। शंका नहीं, अब रुक जाइए, सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। अभी तो हमारी हो रही है, आप बीच में बोलने लगे। अब सुन तो लो, थोड़ी थोड़ी बातें करो। अच्छे लड़का हो, देखिए मानसिकता को आप चौपाई बामन खुलाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत है, वो महात्मा नहीं है। तुम बामन चौपाई लाओ, बावन। तुम्हारी सही चौपाई को मैं हाथ उठा के स्वीकार करूंगा। चलिए ये तर्क सनकादिक वाला जो प्रसंग है व्यास जी, ये बिल्कुल सत्य है। कौशल्यादि वाला प्रसंग बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने भी इसका प्रयोग किया है। तुमने जो अभी पढ़ी ये भी सत्य है, लेकिन ब्रह्मादिक में इस जब मानस को खोल के आप देखेंगे तो ना तो ये अर्धाली में है और ना शब्दार्थ भवार्थ और अर्थ में है। समझना नहीं है, इसमें शंकर जी नहीं है, अन्य चौपाइयों में है जो आप पढ़ रहे हो। एक शब्द बीच में सुन लो, तुमने कहा कि गुप्त रूप प्रभु अवतरे गए जान सब कोई, तो मैंने लोगों के लिए कहा था, मैंने कहा बिना नेत्र के भी देखा जाता है। कहाँ? तो एक शब्द मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा हूं। तो मैंने कहा था बिना नेत्रों के भी देखा जाता है, जाना जाता है। तो इन्होंने कहा कैसे? तो आइए व्यास जी, मैं शंकर जी का उदाहरण दे रहा था और शंकर जी का फिर दे रहा हूं। तब शंकर देखे उधर ध्यान, शंकर जी ने आंखें नहीं खोली ना, लेकिन ध्यान से देख लिया। भैया ध्यान आंख खोल के लगाया जाता है कि आंख बंद कर? तो सुंदर तैयारी तुम लोगों की ज्यादा इससे। तब शंकर देखे तब शंकर देखे धरि ध्याना, और सती जो कीन है चरित सब जाना। समझिए, और हमने पढ़ा था कि आप उसके किसी भी कर्म को उठाइए, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, हमने कहा ना दिखाई देते हुए भी दिखाई देता।
कहा था, तो उसको तुम समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि मैंने इस मानस से जाना है कि जिस महतारी ने देखा है उस महतारी ने पहले उसको स्नान करवाया है। कहसी करी सिंगारी पालना पऊ उड़ाए, तो जिस महतारी ने उसको देखा है वो पालने में देखा था, लेकिन वो मंदिर में क्या कर रहा है? वो महतारी उसको पालने में सुला करके आई। अब वही लड़का उसको मंदिर में दिखाई देता है। वाह। और थोड़ी देर देखने के बाद वो लड़का गायब हो गया। गायब तो नहीं, ऐसा ही है, आगे पढ़ना। वो भ्रम है, वहां भ्रम है। हाँ भ्रम है, हम भी पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा। जिस गुरु के तुम चेला हो उनके ऊपर यही धरा है हमने। हाँ, हमने कहा वहां भ्रम है, ना दिखाई देते हुए भी दिखाई देता है। लेकिन जिस समय उसका भ्रम उसका दूर हुआ व्यासी, तो जो पहले देखा था वही था, लेकिन जो मंदिर में देखा था वो चलो नहीं था। एक हो गया, आप बहुत बोलते हो। देखो इसको हमारे देखिए बोलने कोई बात नहीं। देखिए एक बात आ गई, ध्यान। आपने पढ़ा तब शंकर देखे उधर ध्याना। ध्यान देना जरा। जब ध्यान में देखा जाता है तब भी नेत्रों से ही देखा जाता है। कैसे? बस अंतर ये है कि तब ये वाले नेत्र हो करके अंतर वाले नेत्र होते। कौन नेत्र होते हैं? तो आचार्य कहते हैं ज्ञान विराग नयन उर, ज्ञान विराग नयन उर। है तो नेत्र, एक नेत्र है ये। और जो साधक हो जाते हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं, उनके यही नेत्र काम नहीं करते, उनके अंदर वाले काम करते है। नेत्र बिना नेत्रों के देखे नहीं जा सकता है। देखने के लिए नेत्र चाहिए। हाँ, बाहर को देखने के लिए बाहर वाले और अंदर को देखने के लिए अंदर वाले हैं। ये न कहो कि बिना नेत्रों के देखा जा सकता है। आइए जरा, अब एक बात आपने कही यार चिंतन दिया, अंदर को देखने वाले। अंदर 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 का अर्थ बाहर वाला। एक क्षण, अंदर को अर्थ आप क्या देख रहे हो? चूंकि उस समय जिस समय मैया सती ने जो जो किया है और जो जो देखा है, अंदर का अर्थ या अप्रत्यक्ष से है, तो वो नेत्र लगानी पड़ेगी। अब तुम्हारे पास वो नेत्र है या नहीं है? लखन एक शब्द मुझे अगर आपके इतने प्यार से कहो तुम जान दे दें, आप तो जान न दे, तुम्हारी जान हमारे खातिर बेकार है। लेकिन अब छोड़ो, इनको भी बोल, आप भैया को बोलने दो। एक शब्द, अरे बाद में बोले ना, भूल जाओगे क्या? इनको भी अच्छा लगेगा। अरे बोले तो नहीं नहीं भूल, देख ले आप बोलो। देख रहे हो आगे खड़ा हो। हेलो, आजकल हमारी चल रही है। जो कुछ श्रद्धा सुमन समर्पित हैं, 50 रुपए श्री नारायणा मेंटल स्टील कास्टिंग फरीदाबाद सुजौर प्रतीक सचान के द्वारा 50 रुपए प्राप्त हुए हैं। 50 रुपए, 100 रुपए एक्सपर्ट ई रिसाइकलिंग पोखराया प्रवेश कुमार, 100 रुपए पटेल ट्रैक्टर पार्ट मूसा नगर प्रोपाइटर है शैलेन कुमार। परशुराम जी और लक्ष्मण संवाद में प्रस्तुत हुए हैं। श्रद्धा सुमन सादर धन्यवाद। चलिए व्यास जी, आइए मैं दे रहा हूं देखने का प्रमाण। आप देखने पर संवाद कर ले हो। एक बार देखा, कैसे देखा? कहा नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता, तो लागी दया कोमल चित संता। ध्यान देना। अब नारद जी के पास अंतर्दृष्टि भी है और बाह्य दृष्टि भी है। तो नारद जी ने कौन वाले नेत्रों से देखा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिना नेत्रों के देखो। अब अगर जोड़ के लाना है पंडित, पैसा जोड़ के लाओ कि नेत्र नहीं थे जो देख। देखो व्यास जी, पूरी मानस रखी नहीं है नहीं तुम्हारे पूरी लिए। मानस नहीं, हमारी तैयारी में तुम्हारी तैयारी लगेगी। जाओ जरा तुम ढोल लगा के देखो। नहीं, नहीं। कभी कभी इन नेत्रों से भविष्य का नहीं देखा जाता। तुमने कहा था कि इन नेत्रों से संसार को देखा जाता है,
बाहर वाले को बाहर नेत्रों से देखा जाता है और अंदर वाले को अंदर के नेत्रों से देखा जाता है। आज ऊर्जा नहीं लगा नहीं, है। ऊर्जा हमारी बहुत तेज है। ऊर्जा तुम्हारी ढीली चल रही है, हमारी ढीली नहीं है। महाराज क्यों भाई व्यास जी, हमारी ऊर्जा कमजोर थोड़ी है। हाँ तो हमारी ऊर्जा और देखिए तो ईमानदारी से बताओ, क्या अंदर वाले से उसको देखा जाता है? अंदर वाले को ना, ऐसा नहीं है। अगर बाहर वाले से देखोगे तब भी वो तुमको दिखाई देगा और अंदर वाले से देखोगे तब भी वही तुमको दिखाई देगा। दोनों को उत्तर मैं कर रहा हूं, लीजिए व्यास जी। कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, हाँ ठीक है ठीक है। जो स्वरूप हाँ बस शिव मन माही, शंकर जी के मन में हृदय में जो रहता है वो स्वरूप हमें दिखाया जाए। व्यास जी, वो स्वरूप हमें दिखाया जाए तो क्या वो स्वरूप बाहर नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया। नील सरोरुह नील मणि और नील नील धर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी। निरख माने, निरख माने हो गई बात। निरखई निरख। हाँ देखना, बहुत सुंदर है। चित्त वही सादर। देखो बात कहना अलग है, तुम 10 चौपाइयां पढ़ते रहो। तुम मनुष्य रूपा ने देखा तो क्या बिना नेत्रों के देखा? बहुत सुंदर, ठीक लगा। तब यहाँ खड़ा है। चित्त वही सादर बहुत सुंदर। रूप अनूपा। डॉक्टर साहब तू कैसे देखा? बात यहाँ पर है। हाँ हाँ, नेत्र थे कि नहीं थे? और अच्छा। तृप्ति न मानहि मनुसत रूपा। चित वही सादर रूप। तो रूप काहे से देखोगे? नेत्रों से। बहुत सुंदर, ठीक है। तो बिना नेत्रों वाले ने अगर रूप देखा और प्रमाण दो। अब आइए जरा इसको भी काटे देते। काटो कितनी देर लगी काटने में हमको? काटो। व्यास जी, हाँ चिल की तुम चर्चा कर रहे हो तो चिल कानों से वो आवाज सुन रहे हैं, वो रूप में है क्या? वो बिना रूप का आया है, उसका शरीर नहीं है। मांगू मांगू पर भई नभे पानी, आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी जो होती है वो बिना शरीर के होती है। नभवाणी माने आकाश, और आकाशवाणी भाई व्यास जी। तो उन्होंने मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत। इसमें दृश्य नहीं है। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभूषण कमन दुराव। बात समझिए, इन नेत्रों से वही देखा जाता है जो सामने दिखाई देता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है हाँ उसको क्या इस नेत्रों से देख पाओगे? फिर गलत हो गया। देख पाओगे बात अलग है। उठा के उठा पटक दूंगा। नहीं, इतनी क्षमता नहीं पटकते हो। उठा के पटक दूंगा। अभी नहीं पटकते हो। उठा के पटक दूंगा चट्टानों को, चट्टानों में। बहुत लोग यही कहते हैं। और जो दिखाया वीरता द्वार वो चाल सारी धूल में मिलाऊंगा। ना समझो हमें वो नन्ना। यही है तो व्यासी, ना समझो हमें विश्वामित्र या वशिष्ठ जो यज्ञ के दिए तुम्हें पैदा कराए हैं। या तो समझाता हूँ स्वच्छा और दशरथ के नंबर सस्या परशुराम न कहावेंगे। भाई देखो ये तो जबरदस्ती है। अच्छा ले, ये भी जबरदस्ती है। भाई चौपाई ढूंढ के ला न पाए तो मार काट को तैयार हुई। बस ये गलत बात। देखिए बात है, आप कोई बात अनुचित बोलना फिर गलत हो जाएगा। नहीं। फिर हमारी अरे चलो बात से गलत एक हो क्षण जाएगा। एक क्षण। हाँ। सुनने का विषय है इंद्री। इंद्री कौन है? कान। तुम मनुष्य रूपा ने काहे सुना था? मृतक जियावनी ठीक है। गिरा सुहाई। हाँ और श्रवण रंध होई उर जब आई। देखिए बिना कान के सुना नहीं जा सकता और बिना आंख के देखा नहीं। लेकिन जा सकता। तुम प्रमाण नहीं दे पाए इतनी देर तक। क्या 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 क्या? बिना कान के सुना नहीं जा सकता और बिना कान के
के लोगों के द्वारा नहीं, उस परमात्मा के द्वारा। वो कैसे देखता है? तो कहा बिन पग चलई, केवल एक शक्ति ऐसी है, बिन पग चलई सुनई बिन काना। संसार के लोग नहीं, ये केवल परमात्मा के लिए है। और कर बिन कर्म करे नाना, देखिए आनन रहित सकल रस भोगी बिन बारी सकल रस भोगी। अबे आंख वाला आने तो दो। बिन पानी बकता बड़ ये परमात्मा जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु, नयन बिन। ये एको हमने सोचा कि शायद घुमा करके आप लाओ कहीं से। चलिए इसमें इसीलिए बार बार कह रहे थे कि मानस में लाओ, मानस में नहीं लाओ। नहीं, जो तुम लाए हो, लेकिन आप जो है सुन तो लो, अंतर है। जो तुम लाए हो ये एक ब्रह्म का लक्षण है, ये ब्रह्म के लक्षण है, ये जीव के लक्षण नहीं है। ये किसके लक्षण है? निराकार ओंकार मूलम तुल्यम। ये निराकार ब्रह्म के लक्षण है। वो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, तो वो ब्रह्म के लिए है। जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, उसके लिए ये लक्षण तुमने बताए। लेकिन जो साकार है, कहे व्यासी, तो क्या साकार के अंदर लक्षण नहीं है? क्या वो नहीं जान पाता है? क्या वो नहीं देखता है? सब देखता है। वो साकार होने के बाद भी देखता है, साकार होने के बाद भी वो जान जाता है। प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, वो बिना जनाए सब कुछ जानता है, बिना देखे सब कुछ देख लेता है। विचार करना। और जो उसके साथ में रहते हैं वो भी वर्तमान भूत और भविष्य देख लेते हैं। हम जानते हैं, जानते तो आई हो, मानते नहीं हो। हम सब मान रहे हैं। लक्ष्मण दी की उमा कृतवेशा, एक बात आती है इधर से। अब ये जो शब्द आया है इसको तत्कालीन में दिए देता हूं। देखो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके कान नहीं होते। क्यों? अच्छा, तुम लोगों ने सांप के कभी कान देखे? दिखते नहीं लेकिन होते हैं। फिर दिखते नहीं, जो दिखते हैं वही तो बिकते हैं। ये सुनो तो बात, क्या तुमने कभी सांप के कान देखे? लेकिन मानसकार ने कहा कि उसके कान होते हैं। ये कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंद आई समान। देखिए कितना इसको बढ़िया दिया। लेकिन तुम कहते हो दिखते नहीं है पर होते हैं। सांप के कान होते हैं, ये तुम कैसे मान सकते हो? क्या किसी ने अब तक देखा? आपने देखा? नेत्र होते हैं, व्यास मुख होता है, लेकिन सांपों के कभी कान, ये तुम कहते हो कि होते हैं। ये देखो लक्ष्मण का भाव है, ये होते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम शंकर जी के पास ज्यादा रहते हैं। तो शंकर जी के गले में सांप, शंकर जी के कान के कुंडल सांप, शंकर जी का जनेऊ सांप। लेकिन हमने सांप तो देखे, हमने फरसा तक मारा है सांप पे, शेष नाग के हमने फरसा भी मारा है। नाग के मारा। लेकिन नाग और सांपों में अंतर है हमारा। देख लो, समझो, कहता सांपों में अंतर है। हाँ। देख लो नयन, अभी उत्तर ले ना, रुको। जो सांप है वही नाग है, और जो नाग है वही भुजंग है। भुजंगा माने भी सांप। तो मैं दे रहा हूं, जो शेष नाग है वो भगवान का जनेऊ है, और उसके लिए भी प्रमाणित है। क्या है व्यासी? नयन तिल उपवीत भुजंगा। भुजंगा माने पर्यायवाची पढ़ा करो तुम ज्यादा। पर्यायवाची जो लोग पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उनके लिए ज्यादा समझदार ये हो जाता है। जैसे हरि गयो हरि से मिलन। अरे रुक जाओ, बीच में गलत बात। हरि गयो बीच में नहीं। जब तुम बोलते हो बीच में बोलते नहीं, फिर तो बावन चौपाई तुम उत्तर देते हो। ये कोई आवश्यक नहीं कि इसका अर्थ तुम्हारे अनुसार परशुराम जी निकाला है। लक्ष्मण की इच्छा ये होती है कि जो हम कहें वो पंडित जी बोला। नहीं ये नहीं, ये आदत है, कुछ हम समझ रहे हैं, इतनी देर से हम समझ भी गए। माने जो तुम बोलो उसमें परशुराम जी बोला है, पर जो परशुराम जी का है उसको तुम्हें उत्तर देना नहीं है। यही गलत है। उत्तर सामने वाले का भी देना चाहिए। क्या है? हरि गयो, जैसे तुमने कहा कि वो सांप नहीं होता है, लेकिन देखिए हरि माने भगवान भी होता है।
और हरि माने तालाब भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, और हरि माने सांप भी होता है। हाँ ठीक है, हाँ। तो हरि गयो हरि से मिलन, हरि बैठो हरि पास, हरि देख हरि में मिले हरि भयो उदास। सांप गया मेढक से मिलने, हरि गयो हरि से मिलन, हरि बैठो हरि पास। सांप गया मेढक से मिलने और मेढक बैठा था तालाब के किनारे। हरि देखी, सांप को मेढक ने देखा, हरि देखी हरि में मिले अर्थात वो तालाब में कूद गया। तो हरि भयो उदास, अर्थात सांप उदास हो गया कि मेरा शिकार ये। तो सांप उदास हो गया कि मेरा शिकार गया है? सांप उदास हो गया। मैंने कहा था कि नाग और सांप अलग अलग है। हाँ ध्यान देना जरा। दोनों एक अगर मिनट। कहा है तो हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दोनों ऐसा नहीं महान है। मूर्तियों के श्री चरणों में यह है हमारे जावेद खां नगर सेवक भिवंडी मुंबई 50 पत्र मुद्राएं, और ये है डॉक्टर कबल तचान 100 पत्र मुद्राएं, और ये है आरिफ खान 10 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए मैं 3 नाम दे रहा हूं व्यास जी। द्वंद सूपादयः सर्पः राजन क्रोध वसाध्वजा। शायद ये बात आपके कान आज पहली बार सुनेंगे। नहीं, नमो सर पे भी हो, सब हम बताएंगे। जानते हैं ना रुको तो। राजन क्रोध वसाध्वजा, एक सर्पों की माता का नाम है क्रोध वसा, ध्यान देना। और नागों की माता का नाम बहुत सुंदर, ध्यान देना। और आई, एक शब्द है आई, है प्रजाति नाग की। सुरसा नाम अहिन कै माता, ध्यान देना। और एक है कद्रू बिन तही दीन दुख तुम ही को कद्रू, ठीक है ना। तो ये अलग है, इनको अलग करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा था कि कान, देखिए सर्पों के कान हैं लेकिन नाग के कान नहीं। किसी ने कहा भलो भयो विधि ना दियो शेष नाग को है? कान और नहीं नीर धरा सब डोलते प्यास। मैं बना लेता हूं वर्तमान से है? तो बनाने में तो आगे अब एक बात आ गई। अब जैसे इन्होंने कहा कान होते नहीं, तो अगर तुम सुनता कैसे है? इशारा देखा जाता है, सुना नहीं जाता है। ध्यान देना। क्या और या तो और गड़बड़ हो गया, अब तो बड़ा कठिन हो गया। क्यों? अंडे तो पक्षी भी देते हैं। अंडज पिंजर स्वेदज, बहुत सुंदर। अंडज नहीं, ठीक। स्वेदज उद्भिज और जरायुज राम। तो ये जो, अरे चलो कोई बात नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं। पंडित जी अगर ऐसा होता, क्यों तो ये जो काक है, काक खड़े बैठे। हाँ वो बढ़िया, ठीक है, सुंदर करना ही चाहिए। काक, काक माने कौवा, ये अंडज है कि अंडज है। और कौवा सुनता है। मधुर बचन तब बोले कागा, करुण गिरा सुनी हरसे कागा, बोले उमा सहित अनु। ठीक है, आप अच्छी बात लगती कि आप लोग जानते हैं। फिर अब आप वीरता दिखाते हो तो ये न कहा जाए सुनना कानों का, लेकिन एक परमात्मा ऐसा है जिसने यहाँ था, उसको कान से की आवश्यकता नहीं, देखने की आवश्यकता आंखों से नहीं, वो सब जानता है। क्यों? वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी समदर्शी भी है और सबदर्शी भी है। समदर्शी और सबदर्शी दो शब्द
परमात्मा के वो व्यापक भी है और वो व्याप्य भी है। व्यापक, व्याप्य, अखंड, अनंता और अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। जाओ कहीं माला सरकाओ, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथा वाचकी करो, हैं, अब बिना कान वालों को सुनाओ। ये हमने तो कथा वाचकी बंद कर दी है, तो क्या चक्कर हाँ, तो पड़े? बंद कर दिया। हाँ, जब से परस उठाया अच्छा, कथा वाचकी बंद चल रही है आजकल, उनके लिए प्रयोग किया करो जो इस समय क्यों? चंदा में है। अच्छा, कथा वाचकी आजकल बंद है। ये वाली, ये वाली, ये वाली ये वाली नहीं, कौन वाली है? जो संसार को भ्रमित करती है वो कथा, और जो संसार से हटाकर परमात्मा से मिलाती है वो कथा हम सुनाते हैं। देखो, हम कौन कहा था कि तुम कौन अरे वाली? तुमने हमने कहा नहीं कथा- कि कौन वाली। हमने कथा की बात की थी। अरे हमने तुम कहा तुम कथा जितने वाचकी करो, ठंडा हो, और जो कथा होती है, एक तरफ कहता है कौम वाली और एक तरफ कहता है हम ये थोड़ी कह रहे। आपने कहा कि कथा वाचकी हमने अरे जाओ बंद अपना कर काम दी है। करो। ठीक है, कथा वाचकी, कथा हाँ, देखिए, कथा। दो शब्द हैं, कथा संसार। बोलते बहुत ज्यादा हो, इसलिए- हमें लग रहा है कि तुम ऐसे मानोगे नहीं। कथा संसार से छुड़ाती है, वो हम कही गए, रुको, और जो संसार में फांसती है वो कथा नहीं, वो व्यथा है। हाँ, तो हम कही गए, चलो परेशान ना वो हो। व्यथा है, हैं? आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि घर से बाहर निकलो तो भजन करो। भजन घर में भी होता है, बहुत लोग संसार में ऐसे नहीं। घर में भजन कर रहे हैं, भजन घर में। एक क्षण, अब अच्छा, हम इसीलिए ये ला गलत रहे संदेह मत दीजिए। इसीलिए ला रहे कुछ लाओगे। घर में रह करके कौन व्यक्ति भजन कर सकता है? गृहस्थ आश्रम में ये सत्य है, लेकिन अगर घर के अंदर रहोगे तो गृह कारज नाना जंजाला। घर में भैया इतने काम बता दिए जाएंगे कि भजन व्यक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर में बैठी होती है माया। माया, माया माया, वो नचाती है। माया बैठी। हाँ, नारी भी बसे नर सकल गोसाई, नाचई नरे मरे कटे की नाई। ये गृह कारज नाना जंजालाते अति दुर्गम शैल विशाला। और जहां भजन है वहां पर सांसारिक साधन छोड़ने पड़ेंगे तुम्हें, और जब तक सांसारिक साधन नहीं छोड़ोगे तब तक परमात्मा का भजन होने वाला नहीं है। नहीं है। तो फिर आप लोग तो गए, नहीं, कौन लोग गए ना? ये लोग क्यों गए? ये लोग ये कहते हैं कि भाव कुभाव अनखियाल साहू। ये लोग कहाँ गए? गए कहीं नहीं, ये चलते फिरते वाले हैं। भाव कुभाव अनखियाल साहू, नाम जपते मंगल है दिसी। अरे चलते फिरते लोग राम राम कह देते हैं, क्यों? हाँ, कोई दिखाई पड़ा राम राम, भैया भजन, और क्या चाहिए? अब तुम्हारी तरह थोड़ी है कि लाग समाधि अखंड लेकिन पार। आपकी पहले वाली बात कर गई ना, कहे कि पहले कहा था कि गृहस्थ घर छोड़ो तब मैंने भजन। क्या कहा? अब उत्तर लेकिन हो गया। बातें हमारी समझ नहीं रुको, पाते। एक झलक को तो अगर गृह कारज नाना जंजाला, हाँ। अगर ये जंजाल में रहेंगे तो भजन नहीं होगा। बात समझिए, जंजाल, और ये माया का जंजाल है। बात समझिए, इस माया के जंजाल में जब तक तुम फंसे रहोगे तब तक भजन होने वाला नहीं है। और अगर माया के जंजाल से हटोगे तो शायद भजन हो जाएगा। फिर आपने उत्तर किया क्या ये लोग बेकार हैं? तब ने कहा नहीं, अगर ये निकलेंगे आपके मन तो बना लिया कि रास्ते में भी हो सकता है भजन। रास्ते में तो हमने बताया हो गई बात, हो गई। भाव कुभाव अनख आलसहु। क्यों? तो क्या रास्ते में माया का जंजाल नहीं है? रास्ते में माया का जंजाल देखिए, माया का जंजाल है कहाँ नहीं? कहाँ है? मैं बता रहा हूँ, एक दोहा पढ़ रहा हूँ। व्यापी रहे संसार महु, बहुत सुंदर, ठीक है। माया कटक प्रचंड, और सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ माया नहीं है? एक स्थान, एक चीज तो ये तत्काल लीजिए। कौन वाला? हाँ, ये ठीक हाँ, है। कौन वाला? बहुत बढ़िया। जहाँ परमात्मा के भक्त होते हैं वहाँ माया नहीं जाती है, जैसे क्योंकि ये माया राम की दासी है।
और ये राम के सेवक को परेशान नहीं करती है। मैं सीधे दोहा पढ़ देता हूँ, आप अन्यथा समझ ज्यादा लेते हो। अन्यथा? सीधे चोट करो, यहाँ नहीं जाती है। तुम ये बताओ कि तुम इतनी चौपाई पढ़ते हो एक पढ़ा के और हर बात को मैं काट के निकल जाता हूँ, केवल एक और को फिर नहीं तुम काटते कह रहे हो दोहा पढ़ो, तुम पढ़ो एक उसको दोहा सही पढ़ा। करके लाना। व्यापी रहे हो, देखिए केवल इतना हमने पढ़ा। क्या कहा? संसार महु, आपने कहा कि एक स्थान ऐसा जहाँ माया नहीं है। तुमने क्या कहा? जैसे? तो तक काम बताओ। जैसे जैसे माया कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं? मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से। संसार में माया है, हर स्थान पर माया है प्यासी, लेकिन माया का प्रभाव भगवान के भक्त के ऊपर कभी नहीं पड़ता। मैंने बताया भी ना कि भगवान के भक्त के ऊपर कभी भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भजन करने वाला जो भक्त होता है, जैसे भक्त प्रहलाद के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ा, ध्रुव के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ा व्यासी, इसी तरह जो भगवान की भक्ति करता है उसको संसार की माया व्याप्ति नहीं है। तो उसको समझिए, क्योंकि सब ही नचावत राम गोसाई, जो राम की माया में नाचते हैं, राम की भक्त रूपी माया में नाचते हैं, उनको संसारिक माया नहीं नचा सकती है। क्योंकि जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश सब राम की माया में नाचते हैं। तो जो भक्त की भक्त रूपी माया में नाचते हैं, उनको संसार की माया में नाचने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात हाँ। खेत की है, उत्तर खलिहान का है। तुम्हें बात नहीं- एक क्षण, तुम्हारे बात बस का नहीं है। बात स्थान की है और उत्तर भक्त का कर रहे हो। अरे संसार- वो भी कर नहीं पा रहे हो। मैंने पूछा एक क्षण, एक इधर सुनो, इधर सुनो। अब सुनो। ये कह करके तुम जो गलत बात मत करिए, नहीं फिर मैंने- हम फिर गलत में आ जाएंगे। गलत- अगर हम गलत अपने क्यों? उतारू हो जाएंगे तो गलत क्यों करोगे? नहीं तो तुम उत्तर करो। हाँ, तुम ये- उत्तर करो ना। सुनो ना। मैंने कहा कि व्याप रहे हो, संसार में व्याप्ति है। हाँ, अविद्या हाँ, अविद्या हाँ। अविद्या ना, अविद्या व्याप्ति है ना। संसारिक माया है अविद्या, विद्या अपर अविद्या दो। माया दो प्रकार की होती है, ठीक है, तो एक है अविद्या, एक है विद्या। विद्या नाम है भक्ति का। ये तुम चाहते तो थे। जो भगवान की भक्ति करता है, तो क्या उसके ऊपर अविद्या माया का प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है क्या? तो नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। रुको रुको, तो क्या तुम भगवान राम के भक्त हो? क्या तुम तुम्हारे ऊपर संसारिक अविद्या का प्रभाव है? बताओ हाँ या ना। अरे चढ़ जाओ। फर से मारो। अरे संभल हाँ। कर ज्यादा बात देख लो नहीं। ब्याज, ये कर रहे हैं। देखो, तीन मिला के तुम्हारे विजय आप रोक दो तो रुक जाएंगे। हम संविधान मिला के सचान ये न करो ये। भैया जी काना खेड़ा निवासी हैं, 100 पत्र मुद्राएं और एक सूचना है। जो भी हमारे रामलीला समिति के सदस्यों की अभी सदस्यता नहीं आई। बाकी है, वो कृपया मंच के पास पहुंचा दें। और जिस भी ग्राम के सज्जन की चंदा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जेब से निकाल रहे देना चाहते हैं, वो भी वैसे भी कहा गया है, कहाँ है कबीर गुर ज्ञान ते क्या बात एक याद उबरन। वाह, एक आदमी। हाँ, ये भक्ति और ज्ञान की चर्चा यहाँ जो हो रही है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली चर्चा, और ये ग्राम सजौर का मंच है, इसमें थोड़ा लंबी चर्चा होनी चाहिए। आत्मा वारे श्रोतव्या मंतव्यो बहुत सुंदर। द्रष्टव्या निधिध्यास्तव्या। ये थोड़ी सी चर्चा दोनों महान मूर्तियों से। बिल्कुल ला रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा था कि संसार में स्थान ऐसा कौन है जहां माया नहीं है। पंडित, तो उत्तर करना चाहिए था, ज्यादा मार के उत्तर करना चाहिए था कि ये स्थान है जहां माया नहीं है। क्या किया? कहीं तो फरसा मार देंगे, फरसा मार दो, लात मार दो, सब स्वीकार है, लेकिन बातों समझो क्या है। फिर वही बात हम देखो, गलत अब बोल रहे हो। हम क्या अपनी बात को मनवाइए नहीं हमसे। हमने कहा था कि लक्ष्मण की एक आदत है कि हम जो कहें वो पंडित जी का। तुम्हारी बात थी। तुमने कहा कि संसार में, मेरी बात हो जाने दो। संसार में माया व्याप्त है। मेरी बात पूरी हो जाने दो। तुम ये प्रश्न कर मेरी रहे हो, बात पूरी हो जाने दो। नहीं करने देंगे। तुम ये प्रश्न कर रहे हो कि कौन सा ऐसा स्थान है चूंकि- जहाँ
अविद्या माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर कोई और स्थान हो तो तुम लाओ। बताओ ना कौन सा स्थान है जहाँ माया का प्रभाव नहीं है। तो तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही। जाओ, अब हमने सुनो। कहा जैसे हाँ। भक्त प्रहलाद, अरे राम 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 राम। क्या अविद्या का प्रभाव पड़ा? अच्छा अब देखिए, अगर मैं स्थान की बात कर रहा हूँ, आप तो ये जरूरी है हमारी बात प्रहलाद, सुनो। रुको रुको, प्रहलाद स्थान, ये तुम कह रहे हो ना, सुनो तो मेरी सुनो। हमारी चर्चा ये नहीं है। प्रहलाद तर्क स्थान पर था और प्रहलाद व्यक्ति है, स्थान नहीं है। संसारिक बात हो रही है। संसार में बात समझना, प्रहलाद व्यक्ति है, स्थान नहीं है। और जहां प्रहलाद रहता है वहां अविद्या अविद्या है। स्थान की अगर बात करोगे, ध्यान देना। हाँ, अगर उत्तर करना था, बात थी स्थान की, वेद जी, और स्थान मैं बता रहा हूं अविद्या कहां नहीं है, माया कहां नहीं है। ऐसा नहीं, अगर बात रखता हूं तो उत्तर करने की क्षमता रखता हूं, अंधेरे में डाल के नहीं जाता हूं। तो कहा गया कौन सा स्थान है? तो कहा जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, जेहि आश्रम तुम बसब पुनि। आश्रम, आश्रम माने स्थान। सुमिरत श्री भगवंत व्यापी तहन अविद्या जोजन एक प्रजंत, जोजन एक प्रजंत। जहां जिस आश्रम में, जिस स्थान में तुम रहोगे, उस स्थान में 4 कोस की परिक्रमा में कोई भी अविद्या का प्रभाव नहीं होगा। वो स्थान कहां है? देखिए बात स्थान के उत्तर स्थान का होना चाहिए। स्थान है कहां? तो भोले बाबा ने कहा गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, और नील शैल एक सुंदर भूरी। स्थान का उत्तर स्थान से होना चाहिए। अब आ जाओ, एक क्षण गलत बात मैं काट रहा हूं। देखो हम फिर रगड़ना शुरू कर देंगे और बाद में तुम यही कहोगे कि देखो पंडित जी आप गलत करते हो। बात को समझिए, आप अपने तर्क को हमसे कहलाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कहा कि संसार में अविद्या रूपी माया व्याप्त है, कहा कि नहीं कहा? आपने कहा एक क्षण रुकिए। तो तर्क ये तुम्हारा उठा था, मैंने कहा था कि जब व्यक्ति गृहस्थ रूपी जंजाल में फंसता है तो माया का प्रभाव पड़ता है, कहा कि नहीं कहा? लोगों ने सुना। इसके बाद यदि उसी जंजाल को त्याग करके और अगर वो भक्ति करता है तो फिर माया उसका प्रभाव नहीं डाल सकती है, कहा कि नहीं कहा? फिर तुमने ये अपने आप से बनाया, अपने आप से बनाया कि कौन सा स्थान है। तो स्थान की चर्चा मैंने नहीं की थी, ये चर्चा संसार की चली थी। और ये संसार माया का परिवार है, या सब माया का परिवार है। ये सारा जगत माया का परिवार है। भूमि परत भा ढावर पानी, जन जीव ही माया लिप्तानी। मैं और मोर तोड़ता है माया, और जे बस कीने जीव निकाया। ये सारा संसार, सारा जीव माया के बस में है, इसलिए ये नाच रहा है। विचार करिए। और हमने कहा जो राम की भक्ति करते हैं, माया उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती है, क्योंकि वो राम की भक्ति में नाचते हैं। सबही नचावत राम गोसाई। तुम्हारी समझ के बाहर हो गया, तुम्हारी समझ के बाहर हो गया। तुमको जितना आता है उतना तुम बोलते हो। हम आपको वाले में बोलेंगे। नहीं, हमारी बात नहीं, तुम्हारी बात का उत्तर हम करते हैं। फिर आप कहते हो। तुम्हारी बात का उत्तर हम करते हैं, और जब हमारी बात आती है तो तुम्हारी छाती फट जाती है। अगर फट जाए तो उत्तर वो करिए ना। देखिए अब आप, और आइए, अब आपने बनाया। एक क्षण को, तुमसे ज्यादा आवाज है हमारी, बना तो रहे हो। और तुमसे ज्यादा तेज आवाज है, ज्यादा बात मत कर। और इसके बाद हमने कहा था कि अगर सुमेर की बात करते हो तो क्या ब्रह्मा जी के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ा? पड़ा। सुमेर पर के ब्रह्मा जी रहते हैं? तो सुमेर पर्वत में कहूं तुम्हारे पिताजी रहते हैं? अरे राम राम राम। तो भैया अरे नहीं, राम। सुमेर पर्वत में कौन रहता है? गिरि सुमेरु। फिर पूरी बात सुनो। गिरिमानी पर्वत। अरे सुनो तो मैं कह क्या रहा हूं। वहां न जाइए। गिरि सुमेरु नील पर्वत अलग है, दूरी। वो नील पर्वत अलग है। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में। फिर वही बात उत्तर दिशा में, वो नील पर्वत अलग है, वो
अलग नील है। शैल एक सुंदर भूरी। ठीक है बात। नील शैल, शैल माने पर्वत, वो नीला पर्वत अलग है, कैलाश पर्वत अलग है, हिमालय पर्वत अलग है, विचार कर रहा विंध्याचल पर्वत अलग है। इनको एक साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। तो अविद्या का माया कहाँ नहीं है? तो माया सुमेर पर है लेकिन नील पर नहीं है। तो मैं कह तो रहा हूं, फिर रुको, फिर रुको। देखिए अब आपने कहा कि जो भगवान का भक्त होता है उस पर माया नहीं होती। प्रभाव नहीं पड़ता, सावधान, माया नहीं रुको, होती है। मैं दे रहा विषय है। हूं, मैं दे रहा हूं। माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाती जो भगवान का भक्त है। डाला माया ने प्रभाव। कहाँ डाला? भक्त हमसे ले आओ। भक्त लाओ, दे भक्त रहा है। हूं, दे रहा हूं, भक्त दे रहा हूं। करुणा